माँ से कहता था, माँ सब बच्चे दूध पीते हैं, मुझे भी दूध पीना है। पर बेटा हमारे पास गऊ नहीं है, हम कहाँ से दूध लाएंगे? तू तो जानता है ना, मैं अकेली रहती हूँ। जैसे तैसे जौ का आटा मुझे मिलता है, उसी की रोटी बनाकर मैं तेरा और तेरे भाई का पेट भरती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। तो छोटे से उपमन्यु ने कहा, माँ अगर हमारे पास भी गैया होती तो हमें भी दुग्ध मिलता, तो हाँ हमें भी गौ दुग्ध मिलता। तो उपमन्यु गौदान मांगने के लिए गए और किसी ऐसे वैसे के पास नहीं गए। कहा, मैं महादेव से गैया का दान मांगूंगा। छोटे से उपमन्यु ने महादेव से गैया का दान मांगा और ब्रह्मांड में ये अलौकिक घटना थी जब महादेव ने उपमन्यु को गऊ का दान दिया। और तब से ये प्रचलन चला कि जो कोई किसी ब्राह्मण को, किसी संत को गऊ का दान करेगा, उस पर महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। उपमन्यु ने महादेव से गैया का दान तो लिया, पर कहा, महादेव क्या ये मेरा बालकपन क्षमा योग्य है? तब महादेव कहते हैं, जब तक इस धरती पर गौ सेवा होती रहेगी तब तक इस धरती पर उपमन्यु का ज्ञान जाना जाएगा। और कहते हैं उपमन्यु और ऋषि धौम्य के बेटा थे ये दोनों भैया। इन्होंने ऋषि धौम्य के सानिध्य में बहुत ज्ञान प्राप्त किया और सारे संसार में इनके ज्ञान को गऊ के दुग्ध के समान पवित्र माना गया। जब महादेव अग्निश्वर बन करके आए थे, एक बार विश्वानर नाम का एक आदमी, उनकी पत्नी का नाम सुचिस्मती था, उन दोनों ने महादेव की बड़ी तपस्या करी। उनके घर कोई बेटा नहीं था। उन्होंने महादेव की तपस्या करी। वो रोज महादेव को भोग लगाते थे। वो महादेव को भोग लगाने के लिए मंदिर की शिवलिंग पर नहीं जाते थे, बल्कि घर में ही एक ज्योति जलाते थे गैया के गोबर पर और उस पर ही भोग लगाया करते थे। आज भी बहुत सी माताएं अग्नि की कंडी पर अपनी रसोई से भोग लगाती हैं। मैंने शायद पहले भतुड़िया में भी ये बात बताई है और जब मयूरनाथ में कथा हुई थी तभी भी ये बात बताई थी। एक बार फिर बताऊं, जिनके घर में शाकाहारी भोजन की परंपरा हो, शुद्ध सात्विक भोजन की परंपरा हो, वो लोग भगवान का भोग रोज निकालें। कैसे? गैया के गोबर की जो कंडी बनती है ना, उपला जिसे बोलते हैं, उस उपले को जलाइए। जब वो अंगार बन जाए तब उसको किसी प्लेट में ले लीजिए। तांबे की प्लेट हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो स्टील आदि की प्लेट भी ले सकते हो। और जो आप घर में रोटी बनाते हो, भात बनाते हो, तो जो एक टाइम तो रोटी बनाते ही बनाते हो ना, तो पहली रोटी गैया के लिए निकालकर दूसरी रोटी में से छोटे छोटे 5 टुकड़े तोड़ो और उसको रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी रखो और थोड़ा सा बुरा नहीं समझते तो चीनी, शक्कर कुछ भी रख सकते हो। आप कहोगे तीनों एक ही होते? तीनों एक ही नहीं होते। बुरा अलग है, चीनी अलग है, शक्कर अलग है, गुड़ अलग है। जो भी मतलब मीठा तुम्हारे घर में मौजूद हो, मिश्री हो, गुड़ हो, शक्कर हो, बस थोड़ा सा घी रखो रोटी पर और थोड़ा सा मीठा रखो और छोटे छोटे 5 टुकड़े रोटी के मध्य की ये दोनों उंगली और अंगुष्ठ से घी और मिष्ठान से लगाओ और उस अग्नि पर अपने हाथ को, दूसरे हाथ को कोहनी के नीचे रखो और इस प्रकार आहुति दो।
ऐसे नहीं चढ़ानी है, हथेली धरती की ओर नहीं हो, हथेली आकाश की ओर हो। इस प्रकार आपको अग्नि पर आहुति लगानी। 5 बार आपको वो भोजन का टुकड़ा चढ़ाना है। भोजन का प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 5 प्राणों को भोग लगाओ और फिर जल हाथ में लो और जल को ऐसे उस जो प्लेट है उसके चारों ओर घुमा के और जो ईशान्य कोण है वहाँ पर उस जल को छोड़ दो। इस प्रकार आपको रोज यज्ञ में भोग लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री ऐसा करती हैं उसे रोज यज्ञ में भोग लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। पर बशर्ते आपके घर में शुद्ध सात्विक वातावरण हो तो। और अगर ऐसे मांस मच्छी बनता है, प्याज लहसुन आदि बनता है, तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या नाम है इस प्रकार भोग लगाया जाए या नहीं। मेरे देखे तो नहीं ही होगा। साधु तो वो अग्नि पर भोग लगाते थे और महादेव को मनाते थे। उनके यहाँ बहुत दिन बाद एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा शिव का बड़ा भक्त हुआ। उसका नाम उन्होंने रखा गृहपति। अपने बेटे का नाम गृहपति रखा। गृहपति महादेव की बहुत बहुत प्रार्थना करता था, सेवा करता था, उनको मनाता था। एक दिन महादेव परीक्षा करने के लिए इंद्र के रूप में आ गए। मांग तुझे क्या चाहिए? गरीबी तो थी ही, धन वैभव मांग लेता, पर उसने कहा नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो शिव ही चाहिए। अगर कुछ मांगना भी होगा तो अपने शिव से मांगूंगा, किसी और से नहीं मांगूंगा। और महादेव उसकी अनन्यता पर, उसकी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हुए और फिर महादेव अपने स्वरूप में आ गए और महादेव ने उसको धन धान्य का वरदान दिया। अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव वहाँ विराजमान हुए और महादेव ने कहा जब कभी कोई अन्न धन का मालिक होगा तो उसे गृहपति के नाम से ही जाना जाएगा। इस प्रकार गृहपति का वंश आगे बढ़ा। बोलिए